नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीएम आवास पर दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुख्यमंत्री आवास पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अहम जानकारी साझा करेंगे। और इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ जब आज प्रेस वार्ता करेंगे तो कई अहम मुद्दे हैं। प्रदेश में ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हो सकता है कि किसी योजना का भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ऐलान किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेस वार्ता करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मुख्यमंत्री आवास पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर रहेगी। आपको बताएं कि दोपहर 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं अहम मुद्दों को उठाते हुए बोल सकते हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ सकते हैं और इतना ही नहीं, योजना के बारे में कुछ ऐलान कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत भी हो सकता है। आपको बताएं कि आगामी दिनों में दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए भी नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखना होगा कि जब दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। और इससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपने मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। आपको बताएं कि प्रदेश से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं, मीडिया से रूबरू होंगे और लोगों के लिए हो सकता है कि बड़ी योजनाओं का ऐलान करें, एक तोहफा दे प्रदेशवासियों को। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, आजमगढ़ को मुख्यमंत्री योगी की बड़ी सौगात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। 2 अहम सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है मुख्यमंत्री की ओर से। आपको बताएं कि कप्तानगंज अहिरौला मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा, तो वहीं सिकंदरपुर नरियाव मार्ग का भी कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। करीब 22 साल से खराब थी ये सड़कें और जिन पर अब संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने इनको मंजूरी दी है। ओम प्रकाश राजभर के प्रयासों का ये परिणाम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपना वादा जो है वो पूरा किया। राजभर ने कहा जनता से जो वादा किया वो पूरा किया। आजमगढ़ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए सड़क की जो दूरदर्शी थी उसको अब ठीक करने की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और इतना ही नहीं, सिकंदरपुर नरियाव मार्ग का भी कायाकल्प किया जाएगा। ये बड़ी खबर, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होगी। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, यूपी लीग सेवा आयोग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। कड़ी सुरक्षा के बीच पीसीएस की प्री परीक्षा हो रही है। पीसीएस प्री परीक्षा के बीच कड़ी सुरक्षा, यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीसीएस प्री परीक्षा शुरू हो चुकी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित हो रही है परीक्षा। 2 पालियों में परीक्षा करवाई जा रही है। 75 जिलों में 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 210 पदों के लिए आयोजित हो रही है पीसीएस की प्री परीक्षा। ये बड़ी खबर, परीक्षा में 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक परीक्षा रहेगी। दूसरी में दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा की जाएगी। सहायक वन रक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2025 का देखेंगे, तो वही प्रयागराज में बनाए गए हैं 67 परीक्षा केंद्र। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीसीएस की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहली पाली में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। पीसीएस प्री परीक्षा शुरू है, पहली पाली की परीक्षा चल रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद है पुलिस पूरी की पूरी तरीके से। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद है परीक्षा केंद्रों के बाहर और किसी भी तरीके की हानि या पेपर लीक ना हो उसको लेकर परीक्षा करवाई जा रही है। और आपको बताएं कि यूपी लोक जबकि परीक्षा चल रही है पीसीएस परीक्षा, तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ और प्रयागराज से। लखनऊ से सबसे पहले रुख करेंगे अनूप कुमार सिंह का, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप जी, जिस तरीके से पीसीएस परीक्षा हो रही है, केंद्र बनाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम, पेपर लीक ना हो, ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
मेरी परीक्षा आवाज आप होती तक है आ तो रही है? निश्चित रूप जी। से जहां अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं तो वही निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार की भी परीक्षा होती है, जिला प्रशासन की भी परीक्षा होती है, पुलिस प्रशासन की भी परीक्षा होती है कि पेपर सकुशल संपन्न कराएं और उसमें किसी प्रकार की नकल माफियाओं पे उनका अंकुश लगाने के साथ साथ पेपर पारदर्शी हो, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और ठीक उसी प्रकार से इस बार भी इंतजाम किए गए हैं। मैं जिस सेंटर पे खड़ा हूँ, परीक्षा सेंटर पर, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं सुबह 9:30 बजे इनकी एंट्री हो चुकी थी और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। कोई भी अनावश्यक चीज अंदर नहीं ले जा सकते हैं या फिर सीसीटीवी कैमरे से सब जो परीक्षा कक्ष हैं वो सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। ये तमाम जो लिस्ट आपको देख पा रहे होंगे ये पीसीएसपी की परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। ये परीक्षा केंद्र के अंदर सभी अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। 2 पालियों में परीक्षा है। निश्चित रूप से जो सुबह 9:30 बजे की परीक्षा है उसमें अभ्यर्थी ये सब अंदर पहुंच चुके हैं। करीब 6,26,387 जो बच्चे हैं वो इस बार 210 पदों के लिए परीक्षा दे रहे हैं। निश्चित रूप से 1435 जो परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश भर में बनाए गए हैं। खासकर सबसे बड़ी बात है कि इस सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस हेडक्वार्टर में सोशल मीडिया के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर तमाम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खुद जो बड़े अधिकारी हैं उस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इस परीक्षा केंद्रों की भी निगरानी कर रहे हैं कि किसी सोशल मीडिया पर कोई अनावश्यक अफवाह न फैलने पावे। अगर कोई सोशल मीडिया पर इस तरीके से अफवाह फैलाता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए और परीक्षा केंद्रों पर किसी प्रकार की दिक्कत न हो। 100 मीटर के आसपास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अंदर कोई भी डिवाइस या फिर अनावश्यक चीज नहीं ले जा सकते हैं और सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरी परीक्षा चल रही है। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिले में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस जिले में जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनसे उसको कनेक्ट करके वहां पर जिला प्रशासन के अधिकारी वहां से निगरानी रख रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत भी होती है तो उसी कंट्रोल रूम से उस परीक्षा केंद्र को तुरंत फोन जाता है, ऑब्जर्वर को फोन जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से दिक्कत है, उसको तुरंत ठीक कराया जाए। निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछली बार जो परीक्षाएं हुई हैं, हालांकि इसमें मैंने कहा ना कि इसमें परीक्षाएं खाली अभ्यर्थी की नहीं होती हैं, जिला प्रशासन की भी परीक्षा होती है कि उसको सकुशल संपन्न कराना है। नकल माफियाओं को इससे दूर रहना है, कहीं ऐसा ना हो नकल माफिया सक्रिय हो जाए, इस परीक्षा को व्यवधान डाल दें। और इसके बाद तमाम जो परीक्षाएं हुई हैं जिनमें पेपर लीक हुए हैं इसमें सरकार की किरकिरी भी हुई है। योगी सरकार ने सख्त एक्शन भी लिए हैं। निश्चित रूप से इस परीक्षा में भी सरकार बिल्कुल सख्त है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो जांच एजेंसियां हैं, यूपीएसटीएफ की बात करें, उसको भी इस परीक्षा में लगाया गया है ताकि उन नकल माफियाओं पर नजर रखे, सोशल मीडिया पर नजर रखे या फिर जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलती हैं उस पर कहीं न कहीं नजर रखी जाए। इसके बाद 2:30 पर दूसरे पाली की परीक्षा शुरू होगी। ठीक है अनूप, लौटूंगी आपके पास, लेकिन प्रयागराज से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, जिस तरीके से प्रयागराज में पीसीएस की प्री परीक्षा हो रही है, 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 28,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम और पुलिस बल की ओर से क्या कुछ विशेष पहल की जा रही है? देखिए, बात करें तरह के 75 जिलों में एक साथ ये प्री एग्जाम हो रहे हैं पीसीएस के, तो प्रयागराज में जो 67 केंद्र बनाए गए, 28,368 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा को तो केंद्रों पर करीब 1.5 घंटा पहले पहुंचना था और एग्जाम के 45 मिनट पहले ये गेट बंद कर दिए गए और अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच में एग्जाम चल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बार एग्जाम में जो कमांड सेंटर बनाए गए हैं निगरानी के लिए, जो है जो सीसीटीवी से लैस है, मतलब एआई सेंटर बनाए गए, एआई का इसको प्रयोग किया गया है, एआई की इसको पूरी सहायता ली गई है। तो इस बार जो सेंटर है निगरानी के वो काफी हाईटेक तरीके से है और जो सारी एआई की जो फीड है वो खुद जिला अधिकारी के कार्यालय और पुलिस के कार्यालय में लगातार वॉच किया जा रहा है, किसी प्रकार की नकल ना हो सके, नकल नहीं के पूरा एग्जाम हो। और 2 पाली में ये एग्जाम हो रहे हैं जो कि 11:30 बजे से लेकर
वो अभी चल रहा है 9:30 से लेकर 11:30 तक चलेगा, और जो दूसरी पार्टी का एग्जाम 2:30 से लेकर 4:30 तक चलेगा। मगर कड़ी सुरक्षा के बीच कोई एग्जाम हो रहा है और सभी सेंटरों पर एक सिंगल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिस तरह से 67 यहाँ पर केंद्र है, तो 67 केंद्रों पर 67 मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है अंदर, या किसी प्रकार की कोई गैजेट नहीं ले जाने की इजाजत। और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बाद उन्हें अंदर भेजा गया है, और सभी जो क्लासरूम है जहाँ पर ये एग्जाम हो रहे हैं पूरी तरह CCTV से लैस है, और बाहर पुलिस की कड़ी निगरानी है, और उसी गेट के पीछे सेंटर में पुलिस का भारी बल है अंदर तैनात। और उसके बाद हमें अंतिम पहरे से और चेकिंग से गुजर कर वो अंदर गए हैं और एग्जाम दे रहे थे। जी ठीक है, प्रयागराज से हमारे संवाददाता लगातार आपको ये बता रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हुई। और अनूप जी, जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब दूसरी पाली की परीक्षा होनी है जो कि 2:30 बजे से शुरू होगी, 4:30 बजे तक रहेगी, कहीं ना कहीं ट्रैफिक डायवर्जन जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में जब बड़ी परीक्षाएं होती हैं तो शहर में आवागमन बढ़ जाता है, जो बाहर से छात्र हैं वो भी आते हैं। हालांकि इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के 75 जिले में परीक्षा आयोजित की गई है, जिस वजह से भीड़ इतनी तादाद पे नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे है, उन पर एहतियात के तौर पे अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो आने जाने में किसी भी छात्र को। लोकल स्तर पर भी जो ई रिक्शा टैक्सियों को जो पहले ही पुलिस ने सतर्क रखा था, किसी प्रकार की अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो। हालांकि उनके परिजन भी तमाम जो है परीक्षा सेंटर के आसपास करीब 100 मीटर की दूरी पे आसपास सब बैठे हुए हैं। उनके साथ ही जो अभ्यर्थी हैं वो पहली पाली की परीक्षा जब समाप्त होगी अभी 11:30 बजे, और दूसरी पाली के लिए इंतजार करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से परीक्षा केंद्र से बाहर से लगा के अंदर तक सख्ती बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से शाम को जब 4:30 बजे के बाद परीक्षा संपन्न होगी तो मुझे लगता है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की राहत की सांस जरूर होगी। और अभी फिलहाल जिस तरीके से परीक्षा केंद्रों के साथ साथ सभी सुरक्षा जो सेंटर हैं उनको, और जो सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहे हैं कमांड सेंटर पर, उनको विशेष तरीके से सतर्क रखा गया है। और खासकर सोशल मीडिया पर विशेष परीक्षा जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से परीक्षा की जो पहली पाली है उसके लिए एग्जाम शुरू हो चुका है, और दूसरी पाली के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही चाक चौबंद है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे चंद्रशेखर आजाद, और कादलपुर में आयोजित होगा प्रबुद्ध जन सम्मेलन, और पंचायत चुनाव की तैयारियों को उधार देंगे चंद्रशेखर आजाद। ये बड़ी खबर, सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज दौरे पर आएंगे, और इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है उसको लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आने वाले हैं। कादलपुर में आयोजित होगा प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जहां पर शिरकत करेंगे, और हो सकता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करें। और कहीं ना कहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाने को पूरी तरीके से तैयार है। और प्रबुद्ध जन सम्मेलन के दौरान वो समय होगा जब कादलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित होगा, तो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति लोगों के समक्ष भी रखते हुए नजर आए। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे लखनऊ से आ रही एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे लखनऊ से, दीपावली से पहले लखनऊ की हवा बेहद खराब स्थिति में जा पहुंची है। ये बड़ी खबर, शहर का AQI 131 खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। 3 दिन से मॉडरेट स्थिति में दर्ज हो रही थी हवा, और AQI लालबाग का अगर बताएं आपको तो 148 पहुंच चुका है, तो वहीं गोमती नगर में 147 तक पहुंचा है, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 142, तो वहीं चाल कटोरा में 117, अलीगंज का AQI 99 यानी कि संतोषजनक श्रेणी में रहा है। दीपावली से पहले लखनऊ की हवा में बेहद ही खराब स्थिति दर्ज की जा रही है। शहर का AQI 131 यानी कि खराब श्रेणी में पहुंचा है। 3 दिन से मॉडरेट स्थिति दर्ज हो रही थी, और अब AQI ने लगभग छलांग लगाते हुए 131 को भी पार कर दिया है। कई जगह AQI यूनिवर्सिटी अगर बात करें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, तो 142 तक जा पहुंचा है। अलीगंज में हालांकि अभी संतोषजनक श्रेणी में है AQI। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर।
कानपुर में दबंगों ने महिलाओं से किया भद्रता, महिलाओं ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, थाने में दी शिकायत। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, रालौद ने लिया लोकहित में संघर्ष का संकल्प। कानपुर देहात में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिन दहाड़े चोरी, कैश काउंटर से चोर ने उड़ाए 3 लाख रुपए, इलाके में मचा हड़कंप। नोएडा में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के 3 शेड में अचानक लगी आग, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। आगरा में त्योहारों पर खाद्य विभाग हुआ सतर्क, मिठाई बनाने वालों की लगातार हो रही चेकिंग, मिलावट पाए जाने पर हो रहा एक्शन। मुरादाबाद में तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण के विरोध में एकजुट हुए हिंदू संगठन के लोग, अंबेडकर पार्क में इकट्ठा होकर निकाला मार्च, भारी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। आजमगढ़ में अंतर जनपदीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 5 शातिर चोर गिरफ्तार, 103 चोरी के टायर, अवैध तमंचा और 2 कार बरामद। मथुरा में करवा चौथ पर सुहागिन महिला ने अपने पति के लिए मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु, न्यायालय में न्याय न मिलने का लगाया। मथुरा में युवक की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर गया जाम, जमीनी विवाद में भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई के बेटे की ली जान, घायल युवक ने 13 दिन उपचार के बाद तोड़ा था। हापुड़ में प्रेम प्रसंग में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा रहा युवक, पुलिस ने युवक को उतारा नीचे। बुलंदशहर में त्योहारी सीजन के मद्देनजर मिल्क प्लांट पर फूड सेफ्टी विभाग ने की छापेमारी, 450 किलो मिलावटी पनीर और 540 लीटर दूध किया था। बहराइच में अलग अलग 5 जगहों पर जंगली जानवर का हमला, वन्य जीव के हमलों में 4 बच्चे सहित 1 महिला जख्मी, घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में निकाली गई स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ रैली, बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता रैली में रहे मौजूद, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। बाराबंकी में हर घर जल योजना में लापरवाही आई सामने, ठेकेदारों की मनमानी से ग्रामीणों को हो रही दिक्कत, पानी की पाइपलाइन टूटने से घरों तक नहीं पहुंच रहा पानी। मिर्जापुर में पुलिस को संदिग्ध हालातों में मिला शव, मामले के 3 आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार। आगरा में दबंगों ने लाठी डंडों से परिवार पर बोला हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, घायलों को उपचार के लिए भेजा गया स्वास्थ्य केंद्र। अलीगढ़ में उधारी के पैसे मांगना पड़ा युवक को भारी, विकलांग युवक के साथ मारपीट कर झूठा चोरी का आरोप लगाया, थाना पुलिस ने नहीं की मदद तो पीड़ित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। आगरा फोर्ट के बाहर से 1540 किलोग्राम खोया बरामद, 29 बोरी में भरा था खोया, 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही थी। चित्रकूट में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ किया पैदल गश्त, अवैध अतिक्रमण पर की कार्रवाई, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की भी हुई चेकिंग, त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। तो वही आपको बताएं कि दिवाली से पहले मिट्टी के दियों की जोरदार मांग देखी जा रही है, जहां कारीगर मशीनों से रोजाना हजारों मिट्टी के दिए तैयार कर रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस काम में जुटी हुई हैं। दिया बनाने वालों का कहना है कि इस साल कारोबार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि चीन से आने वाले सजावटी सामान पर रोक के बाद देसी मिट्टी के दियों की मांग दोगुनी हो गई है। दिवाली पर यही दिए देश भर के घरों को रोशन करेंगे। चारों ओर मिट्टी और मशीनों की लयबद्ध आवाज, इन सब के बीच ये महिलाएं मिट्टी के दिए बनाने में व्यस्त हैं। ये दिवाली की तैयारी है। गुजरात में अहमदाबाद का सरखेज बेहतरीन कारीगरी वाले दियों के लिए मशहूर है। यहाँ के कारीगर इन दिनों मिट्टी के स्लैब को दिए के सुंदर डिजाइनों में ढालने में व्यस्त है। हमारा ये दिया का काम है, हर रोज का 10-15 हजार दिया बनाता है और बाहर से जो मजदूर आते हैं 5-6 मजदूर काम करते हैं हमारे वहाँ, उसको हर रोज का 400-500 का रुपये का काम हो जाता है। और हमारा माल है वो होल सेलिंग का धंधा है, हर रोज का बाहर जाता है, मुंबई, सूरत, वडोदरा, उसके अलावा नजदीक गुजरात में भी जाता है, अहमदाबाद में जाता है हमारा दिया। यहाँ ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं। वे दियों की भारी मांग पूरी करने के लिए हर रोज मशीन से हजारों दिए तैयार कर रही हैं। माटी नाखी कोड़िया बनाओ छो, रोजना 3-4 हजार बनी जाए। बनाई पसी बार सूको, पसी भट्टी में नाखा, भट्टी नाखीने પછી કપવીને પાસે તૈયાર ગોઠવી નાખી। दिया बनाने वालों का कहना है कि इस साल दिवाली से पहले ही मिट्टी के दियों का कारोबार खूब फल फूल रहा है। वे इसका श्रेय चीन से आयात पर अंकुश लगाने वाली नीतियों को देते हैं।
इस साल धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये जो चाइना का मोदी जी ने बंद करवाया उससे अच्छा हमारा मिट्टी का धंधा बहुत जोर शोर से चल रहा है। कितना भी हम बनाए और कस्टमर आते ही रहते हैं और पूरा ही भी नहीं कर सकते, रात दिन काम करते हैं। दिवाली पर ये दिए देश भर में घरों को रोशन करेंगे, जब हर कोई अंधकार को दूर करने वाले त्योहार का जश्न मनाएगा। इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और चलिए रुक रही एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।